बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर। आज एक छोटा सा टॉपिक है और वो है प्रॉब्लम्स ऑन द बेस ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बुनियाद पर हमने प्रॉब्लम को हल करना है। अगर हमें एमसीक्यूज या क्वेश्चन दी गई होंगे कि कौन सा प्रॉब्लम या कौन सा क्वेश्चन या कौन सा मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, तो हमने इसके लिए किन चीज़ों को देखना है। आज इसी पे कुछ सवालात हम हल करेंगे। लेकिन डियर, यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम, तकरीबन 6-7 प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लेके इन प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश हम करेंगे। और ये जो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लेके हैं, इंशाल्लाह जितने भी यहाँ पे स्टेबिलिटी के बुनियाद पे प्रॉब्लम होंगे, मसाइल होंगे, ये सारे के सारे इसी क्वेश्चन में इंशाल्लाह हल होंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आ रहा हो तो इंशाल्लाह इससे हट कर नहीं आएगा। तो डियर, सबसे पहले ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो स्टेबिलिटी होती है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं कंडीशंस बता दो, कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी, कि अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए कौन से कंडीशन है जिसको हमने देखने हैं, जिसके बुनियाद पर हमने किसी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देनी है, वो कंडीशन कौन से हैं। तो डियर, नोट कर ले कि सबसे पहला जो कंडीशन है, ये बात नोट कर ले, सबसे पहला जो होता है, जो नॉन पोलर होता है, जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन पोलर। ये बात नोट कर ले कि हमने सबसे पहले इज मोर स्टेबल देन पोलर। डियर, सबसे पहले हमने इसको देखना है कि कौन सा नॉन पोलर है, कौन सा पोलर है। जो नॉन पोलर होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी पोलर से। एक बात तो ये याद रखें। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि जब पॉजिटिव व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जब पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे हो, वाइल नेगेटिव चार्ज, जबकि नेगेटिव चार्ज क्या हो, नेगेटिव चार्ज ऑन दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और साथ साथ नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो, तो फिर ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा दैट विल बी हाईली स्टेबल, तो ऐसा मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल होगा। सबसे पहला कंडीशन ये मैंने बताई कि जो नॉन पोलर होते हैं वो पोलर से मोर स्टेबल होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आयनिक स्पेशीज हो, आयनिक की सूरत में जब पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो क्या है तीसरा जो कंडीशन है, जो तीसरी चीज है जिसको हमने देखना है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, वो यो है कि मोर इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा हो, हायर विल बी इट स्टेबिलिटी, हायर इज द स्टेबिलिटी, तो उसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ये ज्यादा होगी। डियर, नोट कर ले, जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा हो तो उतने ही उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को भी हमने देखना है। और जो लास्ट वन है वो यो है कि व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ऑक्टेट, जब मेरे पास कंप्लीट ऑक्टेट हो, अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्टेट भी पूरा हो तो उसको स्टेबिलिटी ज्यादा हासिल होगी। यानी ये चार चीजें ऐसी हैं जिसके बुनियाद पर हमने किसी मॉलिक्यूल को या किसी कंपाउंड को स्टेबिलिटी देनी है। सबसे पहला यह है कि जो नॉन पोलर होगा वो मोर स्टेबल होगा देन पोलर से। और दूसरी बात यह होती है कि वो मॉलिक्यूल या वो आयनिक स्पेशीज मोर स्टेबल होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे हो, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो। और तीसरी बात यह होती है कि जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कम हो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और डी जो होता है वो क्या है कि व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ऑक्टेट, जब कोई मॉलिक्यूल ऑक्टेट को पूरा कर रहा हो, जिस मॉलिक्यूल में कंप्लीट ऑक्टेट हो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये ज्यादा होगी। चलो, ये क्या है, ये चार चीजें मैंने, ये चार फैक्टर, ये चार कंडीशन मैंने बता दिए।
इसके बुनियाद पर यहाँ पे हम सवालात को क्या करते हैं, यह हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल 3 स्पेशीज दी गई हैं, इनमें से कौन सा मोर स्टेबल है, विच वन इज द मोर स्टेबल अमंग दिस वन, इनमें से इन 3 में से कौन सा क्या है मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कौन सा, फॉर एग्जाम्पल H इंटू सी ट्रिपल बॉन्ड N, B जो होता है H इंटू सी प्लस डबल बॉन्ड N नेगेटिव, इस तरह H इंटू सी नेगेटिव डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब अगर यहाँ पे देख ले तो सबसे पहला A जो होता है दैट इज नॉन पोलर, इस पे कोई पोलर नहीं है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अगर नहीं है तो इट मीन कि सबसे ज्यादा बास पे यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, मीन का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो एक हासिल है, ये तो हमें पता हो, ये तो हमें मालूम हुआ, बिकॉज इट इज नॉन पोलर, क्योंकि सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे इस पे अप्लाई करने। लेकिन अगर हम बी और सी की तरफ आए तो बात नोट कर लें कि बी और सी में यहाँ पे कार्बन जो होता है और नाइट्रोजन है, इसकी कंपैरिजन करें कि किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ये नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन क्या है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द नाइट्रोजन, जबकि कार्बन क्या होता है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम बी की तरफ आए तो बी पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, और एन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए लेकिन एन पे नेगेटिव चार्ज है, इट मीन। लेकिन यहाँ पे अगर हम सी की तरफ आए तो कार्बन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमने लेकिन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो बी फैक्टर है वो कौन सा है, वो यो है तो पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का हो, यानी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब यह है कि जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बना ले, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वहां पे नेगेटिव चार्ज अगर हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इट मीन का अब एक स्टेबिलिटी नॉन पोलर की वजह से है, जबकि बी की स्टेबिलिटी सेकंड फैक्टर जो सेकंड कंडीशन है उसकी वजह से बी को मोर स्टेबल स्टेबिलिटी हासिल है, और सी जो होता है ये सबसे कम स्टेबिलिटी सी को हासिल है। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज नाइट्रोजन, व्हाइल द नेगेटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी मींस कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगी ए इज मोर स्टेबल देन बी, बी इज मोर स्टेबल देन सी। लेकिन अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए कि सेकंड क्वेश्चन में कौन सा मोर स्टेबल है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, अगर यहाँ पे हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है, फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड H इंटू सी डबल बॉन्ड O इंटू H, ये मेरे पास दैट इज द नॉन पोलर, ये मेरे पास क्या हुआ, ये नॉन पोलर है, सो नॉन पोलर इज द मोर स्टेबल। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे H इंटू सी इंटू O नेगेटिव प्लस इंटू O, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन जो होता है ये लेस नेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो तो इट मींस कि ऑक्सीजन क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मीन का सबसे कम स्टेबिलिटी इसको हासिल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया लेकिन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हमने बना लिया हुआ है लेकिन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरह नहीं होना चाहिए है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम डी की तरफ आए तो डी की तरफ जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात नोट कर ले डियर कि यहाँ पे ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो बट लेकिन क्या हो, बट इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो देन इट विल बी मोर स्टेबल, तो इसको स्टेबिलिटी हासिल होगी। ये बात नोट कर डियर, अगर ऐसा हो कि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो लेकिन उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो तो फिर उसको स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये हासिल होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि सबसे मोर स्टेबल जो होता है ए इज द मोर स्टेबल देन डी, यानी ए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है ये ए को हासिल है। क्यों हासिल है? बिकॉज ए इज द नॉन पोलर, जबकि डी को क्यों स्टेबिलिटी हासिल है, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज बट द ऑक्सीजन ऑक्टेट इज कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट है, इसलिए डी इज मोर स्टेबल। लेकिन फिर अगर हम यहाँ पे देख ले
कि डी की स्टेबिलिटी ज्यादा है देन बी से, जबकि बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है देन सी से। यानी मींस का अब बी को स्टेबिलिटी ओवर द सी क्यों हासिल है? इसलिए क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव चार्ज over the more electronegative atom that is oxygen and there is a positive charge over the carbon which is the less electronegative, इसलिए यहाँ पे बी को ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल है देन सी, लेकिन इसको कम स्टेबिलिटी हासिल है क्यों? बिकॉज ओवर द कार्बन देयर इज अ नेगेटिव चार्ज जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि ओवर द ऑक्सीजन देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका मतलब मेरा यह है कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो ए की स्टेबिलिटी यानी ए इज मोर स्टेबल देन डी, डी इज मोर स्टेबल देन बी, बी इज मोर स्टेबल देन सी। अगर यहाँ पे हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो तीसरा क्वेश्चन किस तरह आता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दो क्वेश्चन दी गई हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH इनटू CH डबल बॉन्ड इनटू CH2 प्लस। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख ले CH2 डबल बॉन्ड CH इनटू CH प्लस इनटू CH डबल बॉन्ड CH, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, इट मींस कि देयर इज कंजुगेशन। इसका मतलब ये होता है कि ए में कंजुगेशन होता है। ए में क्या होता है? कंजुगेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो बी है ये कंजुगेटेड नहीं है, बल्कि दैट इज आइसोलेटेड मॉलिक्यूल। ये क्या है? ये आइसोलेटेड मॉलिक्यूल है। अब जिसमें कंजुगेशन हो डियर, ये आप लोगों को पता होगा कि जिसमें जितना ज्यादा कंजुगेशन होता है उतनी ही उसको ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल है। इसलिए यहाँ पे अगर ए और बी, क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी में इसकी कंपैरिजन कर ले तो फिर ए को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल होगी देन बी से। क्यों? क्योंकि ए में कंजुगेशन होता है जबकि बी में कंजुगेशन नहीं होता। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख ले यहाँ पे क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH इनटू CH डबल बॉन्ड CH इनटू CH डबल बॉन्ड CH2। अब बी की तरफ आए तो CH2 डबल बॉन्ड CH इनटू CH2 इनटू CH इनटू डबल बॉन्ड CH2, लेकिन यहाँ पे आए CH2 डबल बॉन्ड C इनटू डबल बॉन्ड CH2 इनटू CH3। अब यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज्यादा अगर हम ए की तरफ आए, जब हम ए की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक को तीसरा फैक्टर मैंने लगाया कि मोर इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जितने ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा हो उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब मीन के यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है और इसी 3 डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे कंजुगेशन हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजुगेशन हो जाती है। जब ज्यादा कंजुगेशन हो जाती है तो इट मीन्स के सो दैट वन इज द मोर स्टेबल। ए जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ए को हासिल है बिकॉज ऑफ द मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या बिकॉज ऑफ दी बिकैनी नंबर एक, यानी इसके रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा है। और दूसरी बात यह होती है कि यहाँ पे जब हम बी को दूसरा जो रीजन है वो यो है कि यहाँ पे देयर इज अ कंजुगेशन। इसी मॉलिक्यूल में क्या होता है? कंजुगेशन होता है। यानी ए जो होता है, यानी ए को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल है। क्यों? यानी ए जो होता है दैट इज मोर स्टेबल। ए को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल है। क्यों हासिल है? ये इसलिए बिकॉज नंबर 1 जो होता है यहाँ पे लार्ज मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा है। और दूसरी रीजन जो होती है बिकॉज इन दैट केस कंजुगेशन टेक प्लेस, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन है। कंजुगेशन होने की वजह से हम यो कहते हैं कि क्या होता है कि ए इज द मोर स्टेबल, ए को ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल है। लेकिन जब हम बी की तरफ आते हैं तो बी को स्टेबिलिटी हासिल नहीं है। लेकिन जब हम सी की तरफ आते हैं तो बात नोट कर लीजिए कि सबसे ज्यादा कम स्टेबिलिटी दैट इज द लीस्ट स्टेबल वन। ये क्या है? सबसे कम स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल दैट इज वन इज द सी, लीस्ट स्टेबल वन। क्यों है? बिकॉज देयर इज डायरेक्टली, यानी यहाँ पे क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है लेकिन डायरेक्टली अटैच है। क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्ट अटैच है। और जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्ट अटैच हो, जिस तरह के यहाँ पे हैं डायरेक्ट अटैच हो, वो हाईली अनस्टेबल होंगे। उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। इसलिए अगर हम यहाँ पे इसकी तरफ आते हैं कि इसके ऑर्डर को देख ले तो फिर सबसे ज्यादा
A1 यानी 5 क्वेश्चन में A1 इज मोर स्टेबल देन B, B1 इज मोर स्टेबल देन C, यानी आर्डर जो होगी या होगी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी A की होगी, फिर B की होगी, फिर C की होगी, मीन के सबसे कम स्टेबल जो होगा दैट वन द C। क्यों स्टेबल है ना क्यों अनस्टेबल, सबसे कम जो स्टेबल होगा ये क्या है, ये C है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये डायरेक्ट एक दूसरे के साथ अटैच है, जो कि स्टेबिलिटी को क्या कर रही है, कम करते हैं। इस तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए तो बिल्कुल यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास बेंजीन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मींस के यहाँ पे क्या होता है, ये बेंजीन है, यहाँ पे कंजुगेशन हो जाती है, इन बेंजीन कंजुगेशन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी इस तरह का सूरत है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डायरेक्टली अटैच है। इसलिए हम यू कहते हैं कि सो ए इज द मोर स्टेबल देन बी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ए को ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल है बिकॉज देयर इज अ कंजुगेशन, लेकिन बी को स्टेबिलिटी क्यों कम हासिल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड ये एक दूसरे के डायरेक्टली अटैच हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं। इस तरह अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यही सूरत है कि यहाँ पे अगर हम देखते 5 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ हद तक अगर हम देख ले यहाँ पे इसी तरह का कंजुगेशन होती है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के यहाँ पे ब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन होता है, इस तरह का कंजुगेशन यहाँ पे नहीं होता, बी में नहीं होता। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इजिली कंजुगेशन होती है, इजिली यहाँ पे कंजुगेशन हिस्सा लेते हैं बट मोर इजिली, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, इसलिए हम जो कहते हैं कि सो यहाँ पे अगर हम देख ले B इज मोर स्टेबल देन A, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी B को हासिल है न कि A को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंजुगेशन होती है ये हर लिहाज से हर तरफ से होता है, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन मौजूद है, इसलिए मौजूद होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम और B की स्टेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा। तो पेयर डियर, इसका मेरा मतलब यह है कि तकरीबन मैंने 6-7 क्वेश्चन यहाँ पे दिए ऑन द बेस ऑफ स्टेबिलिटी डियर्स, लेकिन जब भी हम बात कर ले, जब भी हम स्टेबिलिटी को अगर हमने देखना हो तो फिर ये इन 4 चीजों को याद रखें कि जो नॉन पोलर होगा उसको स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देना, यानी स्पेशल से देन पोलर से। दूसरी बात ये होती है कि अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे हो, इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो तो फिर उस मॉलिक्यूल की क्या होगी, स्टेबिलिटी, उस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी हासिल होगी। और तीसरी बात यह होती है, जो तीसरा फैक्टर है वो यूं है कि जितने भी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा हो उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल होगी। और डी ये होती है व्हेन देयर इज कंप्लीट अटेट, जब मेरे पास कंप्लीट अटेट हो तो फिर उसको उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, या ज्यादा होगी। यानी इन 4 चीजों को, इन 4 कंडीशन को या इन 4 फैक्टर को देखते जाए तो फिर किसी भी मॉलिक्यूल को क्या कर ले, स्टेबिलिटी ऑर्डर दे।